धरती के वैज्ञानिक दशकों से ब्रह्मांड में जीवन की खोज में लगे हुए थे, लेकिन आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। नासा के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल प्राप्त हुआ था। यह सिग्नल किसी प्राकृतिक स्रोत से नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान जीवन द्वारा भेजा गया प्रतीत हो रहा था। डॉ आर्यन खन्ना, जो नासा में एक प्रतिष्ठित एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थे, इस खोज का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस सिग्नल को डिकोड करने का काम शुरू किया। जब उन्होंने गहराई से विश्लेषण किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण संकेत नहीं था। यह संदेश गणितीय पैटर्न में संरचित है, आर्यन ने अपनी टीम को समझाया। अगर यह कोई प्राकृतिक संकेत होता तो इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, लेकिन यहां हमें प्राथमिक संख्याएं, फिबोनाची सीरीज और अन्य वैज्ञानिक संकेत मिल रहे हैं। पूरे विश्व में हलचल मच गई। क्या यह संभव था कि हम सच में किसी एलियन सभ्यता के संपर्क में आ चुके थे? इस खबर के फैलते ही दुनिया के सभी बड़े वैज्ञानिक संस्थान सतर्क हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें विश्व के सभी प्रमुख देशों के वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। अगर यह संकेत किसी एलियन सभ्यता से आया है तो हमें बेहद सतर्क रहना होगा, अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने कहा। हमें नहीं पता कि वे मित्रवत हैं या शत्रुतापूर्ण। इस पर भारत के ISRO प्रमुख डॉ वसंत मेहता ने कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बुद्धिमानी से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि वे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हों। संदेश मिलने के 2 महीने बाद पृथ्वी के पास एक अज्ञात वस्तु दिखाई दी। ये कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि एक विशालकाय अंतरिक्ष यान था, जो धीरे धीरे धरती की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। विश्व के सभी देश सतर्क हो गए। वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई। यह यान किसी भी ज्ञात पृथ्वी तकनीक से अलग था। इसकी सतह धातु जैसी थी, लेकिन इसका कोई भी ज्ञात तत्व धरती पर नहीं पाया गया था। इसके चारों ओर एक नीली रोशनी थी और यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ते हुए हवा में स्थिर था। क्या यह कोई आक्रमण है? भारतीय रक्षा मंत्रालय में सवाल उठे, लेकिन डॉ आर्यन को यकीन था कि यह एक शांतिपूर्ण संपर्क हो सकता है। नासा और ISRO ने मिलकर एक विशेष मिशन तैयार किया, जिसमें वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों को एलियन यान के पास भेजने की योजना बनाई गई। जब धरती के वैज्ञानिक उस अंतरिक्ष यान के पास पहुंचे तो यान की सतह पर हलचल हुई। एक दरवाजा खुला और भीतर से चमकती हुई आकृतियां बाहर निकलीं। वे इंसानों की तरह थीं, लेकिन उनकी त्वचा सिल्वर रंग की थी और उनकी आंखें बड़ी एवं चमकीली थीं। वे बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकल रही थी। आर्यन ने डरते डरते आगे बढ़कर एक संकेत दिया। अचानक उनके दिमाग में एक आवाज गूंजी, हम तुम्हारी भाषा समझ सकते हैं, हम तुमसे संवाद करने आए हैं। पूरी टीम आश्चर्यचकित रह गई। क्या ये जीव टेलीपैथी का उपयोग कर रहे थे? एलियनों ने बताया कि वे जैथरॉन ग्रह से आए थे, जो पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। उन्होंने कहा, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं। ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो, लेकिन हर सभ्यता मित्र नहीं होती। कुछ सभ्यताएं आक्रामक हैं और वे पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं। यह सुनते ही पूरी मानव सभ्यता चिंता में डूब गई। अगर जैथरॉन के निवासी मित्रवत थे तो वे किस खतरे की बात कर रहे थे? क्या कोई और एलियन जाति पृथ्वी पर आक्रमण करने वाली थी? एलियनों ने बताया कि वे हजारों सालों से पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। हम तुम्हारी सभ्यता के विकास को देख रहे थे। तुम तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुके हो, लेकिन तुम में अभी भी आंतरिक संघर्ष और युद्ध की प्रवृत्ति है। आर्यन ने पूछा, तो फिर अब क्यों आए हो? हमें इस खतरे से कैसे बचा सकते हो? एलियन नेता ने उत्तर दिया, एक आक्रामक सभ्यता, जिसे हम ड्रैकथॉर कहते हैं, ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर हमला कर चुकी है। उन्होंने हमारी सभ्यता पर भी आक्रमण किया था, लेकिन हम किसी तरह बच गए। अब उनका अगला निशाना पृथ्वी हो सकता है। पूरी दुनिया में एक सनसनी मच गई। वैज्ञानिकों और सरकारों के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हम इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एलियनों के साथ मिलकर अपनी रक्षा कर सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। नासा, ISRO और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। हमें अपनी तकनीक को और विकसित करना होगा, डॉ आर्यन ने कहा। हमें एलियनों से सीखकर अपनी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या मानवता आपसी मतभेद भूलकर इस नए खतरे का सामना कर पाएगी?
धरती और जेथरॉन के बीच मित्रता की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जेथरॉन के एलियनों द्वारा दी गई चेतावनी ने पूरी मानव सभ्यता को चिंता में डाल दिया था। ड्रैक्थॉर नामक आक्रामक एलियन जाति, जिसने कई ग्रहों को तबाह कर दिया था, अब पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत सभी देशों की सैन्य और वैज्ञानिक ताकत को एकजुट करने का आदेश दिया। इस विशेष अभियान को ऑपरेशन स्टार शील्ड नाम दिया गया। नासा, ISRO और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षा प्रणाली बनाने का फैसला किया, जो जेथरॉन की उन्नत तकनीक के सहयोग से विकसित की जानी थी। जेथरॉन के प्रमुख वैज्ञानिक वैक्सरॉन ने पृथ्वी के वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, ड्रैक्थॉर सिर्फ एक हमलावर जाति नहीं है, वे ब्रह्मांड के सबसे पुराने योद्धा हैं। वे युद्ध में कभी हारते नहीं। वे हमारी तरह टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य हथियार उनकी जैविक रूप से उन्नत तकनीक है। डॉ आर्यन ने पूछा, क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम उनका सामना कर सकें? वैक्सरॉन ने उत्तर दिया, सिर्फ युद्ध ही हल नहीं है, लेकिन अगर हमें लड़ना पड़ा तो हमें अपनी तकनीक को कई गुना तेज विकसित करना होगा। हमें एक ऐसा हथियार बनाना होगा जो ड्रैक्थॉर की ताकत को संतुलित कर सके। मानव सभ्यता को पहली बार एक अंतरिक्षीय युद्ध का सामना करना था। विभिन्न देशों ने अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक विशेष प्रोजेक्ट पर लगाया। नासा और ISRO ने मिलकर सोलर ब्लेजर नामक एक शक्तिशाली ऊर्जा तोप तैयार करने का निर्णय लिया, जो सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करके दुश्मन पर दाग सकती थी। रूस और चीन ने ग्रेविटी वेपन पर काम करना शुरू किया, जो किसी भी वस्तु को अपने नियंत्रण में लेकर उसे नष्ट कर सकता था। जेथरॉन ने स्टार शील्ड बैरियर का निर्माण शुरू किया, जो धरती को एक अदृश्य ढाल से घेर सकता था। एक दिन अंतरिक्ष में एक असामान्य हलचल देखी गई। नासा और अन्य वेधशालाओं ने रिपोर्ट किया कि एक विशालकाय अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण यान नहीं था, बल्कि यह ड्रैक्थॉर का एक स्काउट शिप था, जो पृथ्वी की रक्षा प्रणाली की जांच करने आया था। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अगर यह सिर्फ एक स्काउट शिप है तो असली बेड़ा कितना खतरनाक होगा? अमेरिकी सैन्य जनरल ने सवाल उठाया। डॉ आर्यन ने सुझाव दिया कि हमें पहले इस स्काउट शिप को समझना होगा। उन्होंने और जेथरॉन वैज्ञानिकों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस यान को बिना किसी हिंसा के पकड़ लिया जाए। लेकिन इससे पहले कि मानव वैज्ञानिक कोई कदम उठा पाते, ड्रैक्थॉर स्काउट शिप ने अचानक ही धरती की कक्षा में एक छोटा सा हमला कर दिया। उनके ऊर्जा किरणों ने पृथ्वी के कुछ सैटेलाइट्स को नष्ट कर दिया। अब यह स्पष्ट था कि ड्रैक्थॉर शांति से संपर्क करने वाले नहीं थे। जेथरॉन और मानव युद्धपोतों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। पृथ्वी की कक्षा में पहली बार इंसानों और एलियनों के बीच युद्ध छिड़ा। जेथरॉन के लड़ाकू विमान अपने उन्नत हथियारों से ड्रैक्थॉर स्काउट शिप पर हमला करने लगे। डॉ आर्यन और उनकी टीम अंतरिक्ष स्टेशन से यह सब देख रही थी। हमें इन्हें पकड़ना होगा। अगर हम इनकी तकनीक को समझ लें तो हम असली युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं। जेथरॉन के पायलटों ने एक नई तकनीक का उपयोग किया, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब कहा जाता था। इससे उन्होंने स्काउट शिप को पूरी तरह जाम कर दिया और उसे अंतरिक्ष में स्थिर कर दिया। जल्द ही मानव और जेथरॉन वैज्ञानिक उस जहाज के अंदर जाने के लिए तैयार हुए। जब वैज्ञानिकों ने ड्रैक्थॉर के जहाज को खोला तो अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। वहां कोई पारंपरिक नियंत्रण पैनल नहीं थे। पूरा जहाज एक जैविक मशीन था, जो ड्रैक्थॉर की मानसिक शक्तियों से नियंत्रित होता था। जहाज के अंदर कई छोटे लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा कोर थे, जो इसे लगभग अजेय बनाते थे। वैज्ञानिकों को एक ऐसा उपकरण मिला जो पृथ्वी की संरचना को स्कैन करने और उसकी कमजोरियों को पहचानने के लिए बनाया गया था। यह स्पष्ट था कि ड्रैक्थॉर हमारी हर चाल को पहले से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। ड्रैक्थॉर के खतरे को देखते हुए जेथरॉन के नेता ने मानव सभ्यता को एक गुप्त प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे पृथ्वी के प्रमुख वैज्ञानिकों और सैन्य नेताओं को अपने ग्रह पर ले जाकर विशेष प्रशिक्षण देना चाहते हैं। अगर हमें इस युद्ध को जीतना है तो तुम्हें हमारी उन्नत तकनीक और रणनीतियों को सीखना होगा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई। कुछ नेताओं को यह संदेह था कि कहीं जेथरॉन का कोई छुपा एजेंडा तो नहीं, लेकिन मानवता के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। आखिरकार डॉक्टर आर्यन और एक टीम को जेथरॉन ग्रह पर जाने की अनुमति दे दी गई। आर्यन और उनकी टीम अब जेथरॉन की ओर रवाना होने वाली थी, लेकिन इस बीच ड्रैक्थॉर की असली सेना अभी भी छिपी हुई थी।
क्या मानवता समय पर अपनी रक्षा तैयार कर पाएगी? जेथरॉन ग्रह पर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद डॉ आर्यन और उनकी टीम वापस पृथ्वी पर लौट चुकी थी। उनके पास अब नई तकनीकें और युद्ध रणनीतियां थीं, लेकिन ड्रैक्थोर का विशाल बेड़ा पहले ही सौर मंडल में प्रवेश कर चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवता के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा घोषित कर दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक अपने अपने मोर्चे संभाल चुके थे। ऑपरेशन स्टार शील्ड को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया था, जिससे पृथ्वी के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा ढाल बनाई गई। सोलर ब्लेजर तोप को चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर तैनात किया गया ताकि यह सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करके दुश्मन पर हमला कर सके। ग्रेविटी वेपन को जेथरॉन की मदद से अपग्रेड किया गया, जिससे यह ड्रैक्थोर के जहाजों को नियंत्रित कर सकता था। अगर हम यह युद्ध हार गए तो पृथ्वी का कोई भविष्य नहीं बचेगा, डॉ आर्यन ने आखिरी बैठक में कहा। 24 घंटे बाद ड्रैक्थोर का विशाल बेड़ा पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। उनका प्रमुख युद्धपोत डूमब्रिंगर आकार में एक छोटे ग्रह के बराबर था। उनके जहाज जैविक धातु से बने थे, जो किसी भी हमले के बाद खुद को पुनः संरचित कर सकते थे। उनकी सेना में विशालकाय साइबरनेटिक जीव भी थे, जो अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों पर लड़ सकते थे। पहला हमला स्टार शील्ड पर हुआ। ड्रैक्थोर की ऊर्जा किरणों ने इसकी ताकत को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में जेथरॉन और मानव जहाजों ने संयुक्त रूप से जवाबी हमला किया। युद्ध शुरू हो चुका था। पृथ्वी और जेथरॉन के लड़ाकू जहाज ड्रैक्थोर के घातक जहाजों से भिड़ चुके थे। जेथरॉन पायलटों ने अपनी ग्रेविटी वेव टेक्नोलॉजी से ड्रैक्थोर के छोटे जहाजों को निष्क्रिय करना शुरू कर दिया। पृथ्वी की सोलर ब्लेजर तोप ने एक बड़े ड्रैक्थोर जहाज को भस्म कर दिया, जिससे उनकी सेना को बड़ा झटका लगा। लेकिन ड्रैक्थोर ने एक खतरनाक चाल चली। उन्होंने पृथ्वी पर सीधा हमला करने का फैसला किया। उनके कुछ छोटे जहाजों ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और बड़े शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क, टोक्यो और लंदन जैसे बड़े शहरों में विस्फोट होने लगे। ड्रैक्थोर के बायोमैकेनिकल सैनिक शहरों में उतरे और सीधे नागरिकों पर हमला करने लगे। सेना और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ रहे थे। इस बीच डॉक्टर आर्यन और जेथरॉन नेता वैक्सरॉन ने एक आखिरी योजना बनाई। ड्रैक्थोर का प्रमुख युद्धपोत डूमब्रिंगर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अगर उसे नष्ट कर दिया जाता तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाती। आर्यन, वैक्सरॉन और उनकी टीम ने एक गुप्त मिशन बनाया, डूमब्रिंगर के अंदर जाकर उसकी ऊर्जा कोर को नष्ट करना। एक विशेष जेथरॉन लड़ाकू जहाज बनाया गया जो दुश्मन की सुरक्षा प्रणालियों से बच सकता था। आर्यन, वैक्सरॉन और उनकी टीम इसमें बैठकर डूमब्रिंगर के अंदर घुस गए। डूमब्रिंगर के अंदर एक डरावनी दुनिया थी। उसके गलियारे जैविक धातु से बने थे, जो लगातार बदलते रहते थे। अंदर लाल चमकती नसें थीं, मानो जहाज खुद एक जीवित प्राणी था। हर तरफ ड्रैक्थोर गार्ड्स घूम रहे थे, जो टेलीपैथिक रूप से जहाज से जुड़े थे। टीम ने ऊर्जा कोर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी ड्रैक्थोर सम्राट वेल्थोर उनके सामने आ गया। वेल्थोर, ड्रैक्थोर का सम्राट, 10 फीट लंबा था। उसका शरीर काले धातु और जीवित ऊतक से बना था। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। तुम नष्ट हो जाओगे, पृथ्वी अब हमारी होगी, वेल्थोर ने टेलीपैथिक रूप से कहा। आर्यन और वैक्सरॉन ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। वैक्सरॉन ने अपनी ग्रेविटी वेपन से वेल्थोर को धीमा किया। डॉ आर्यन ने उसकी कमजोर जगह पर प्लाज्मा ब्लेड से हमला किया। वेल्थोर बेहद ताकतवर था, लेकिन वे उसे एक जगह पर रोकने में कामयाब रहे। अब समय आ गया है, डॉ आर्यन ने कहा। उन्होंने एनर्जी कोर पर विस्फोटक सेट किए और जल्दी से बाहर निकलने लगे। जैसे ही टीम बाहर निकली, डूमब्रिंगर में एक विशाल विस्फोट हुआ। पूरा जहाज हिलने लगा, उसकी जैविक संरचना टूटने लगी। वेल्थोर अंतिम चीख के साथ नष्ट हो गया। पूरा युद्धपोत एक विशाल विस्फोट में बदल गया। ड्रैक्थोर सेना ने अपने नेता और प्रमुख जहाज को खो दिया था। उनकी बची खुची सेना भागने लगी। युद्ध खत्म हो चुका था। ड्रैक्थोर सेना का विनाश हो गया था और उनकी बची हुई टुकड़ियां अज्ञात दिशा में भाग चुकी थीं। पृथ्वी बच गई थी, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हजारों शहर नष्ट हो गए थे, लाखों लोग मारे गए थे। जेथरॉन और मानवों के बीच अब एक स्थायी गठबंधन बन चुका था। हमने आज सिर्फ अपनी धरती नहीं बचाई, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नए भविष्य की ओर मोड़ दिया है, डॉ आर्यन ने कहा। लेकिन यह अंत नहीं था। ड्रैक्थोर के कुछ सैनिक बचकर निकल चुके थे और ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य थे।